ये हमारा हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, हिंदी जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका अगला प्रश्न पत्र है। 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कल मैं बीपीडीओ या अन्य एग्ज़ाम जो आपके भविष्य में आने वाले हैं उनको लेकर के एक वीडियो लाने वाला हूँ जो बहुत आपके लिए किफ़ायती हो सकता है, जो आपके पेपर के दिन बहुत काम आ सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में 2 से 4 नंबर का जो आपका गलत हो जाता है वो सही होना चाहिए। और आपको अगर किसी चीज़ के साथ तुक्के लगाने हैं तो कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि तुक्का लगाना एक टेक्निकल चीज़ है, उसमें कैसे और माइनस मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर के हम कल वीडियो लाएंगे। आज का वीडियो आपका हिंदी का है, तो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका जो आपका पीडीएफ है टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद सॉल्व करें यहाँ से। कौन सा एक पत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, सरकारी पत्र सभी रूपों में प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा एक पत्र ऐसा है जो ज्ञापन के रूप में, कार्यालय आदेश के रूप में, अनुस्मारक के रूप में या सरकारी पत्र के रूप में सभी प्रारूपों में लिखा जा सकता है? तो विज्ञप्ति का ही काम करती है। परिपत्र आपका एक ज्ञापन भी हो सकता है, कार्यालय आदेश भी हो सकता है, अनुस्मारक भी हो सकता है, सरकारी पत्र भी हो सकता है। तो परिपत्र इसका सही आंसर है। अगला, पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर हो जाना। बोलते हैं ना कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नौकरी लग गई या किसी ने कोई व्यवसाय शुरू कर लिया, जो अपनी कमाई खुद करने लग गया, आर्थिक रूप से अपने ऊपर आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मैथिली जो आपका भाषा है उसका जो विकास हुआ है वो आपका मागधी, अर्धमागधी से नहीं, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिथि बिल्कुल सही है, अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो। अभिनेता बिल्कुल सही है। वाल्मीकि में आपका चीज गलत लग रही है और वो है आपका ई की मात्रा छोटी ई होती है, बड़ी नहीं। अहल्या सही है, अहिल्या सही है। तो इसका गलत क्या है? वाल्मीकि। हिंदी में वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जिनके साथ किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। देखो, वैसे तो स्वतंत्र ध्वनि अपने आप में हर कोई वर्ण होता है या अक्षर होता है, लेकिन इसमें सब दिए हुए हैं, तो इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा? स्वर आपके स्वतंत्र हैं, वो किसी के साथ मिलकर के उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो वर्ण के अंदर स्वर भी आ जाते हैं, तो वर्ण के अंदर व्यंजन भी आ जाते हैं। व्यंजन तो है ही, अक्षर के अंदर भी स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, इसलिए हमने पर्टिकुलर स्वर को लिया है। कौन सा एक तत्सम शब्द है? आंसू नहीं है। आंसू क्या होता है? तद्भव। होना क्या चाहिए था? अश्रु। क्या होना चाहिए था? अश्रु। सही क्या होता? अश्रु होता। आधा क्या होता? अर्ध। आदेश बिल्कुल सही है। आसरा का आश्रय होता। आदेश आपका एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत में भी ऐसे ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंदन जिससे टीका वगैरह लगाते हैं, टीका चंदन। मंगल्य बिल्कुल बोलते हैं मांगल्य। मलयज भी बोला जाता है चंदन को। श्रीखंड भी बोला जाता है। रजत नहीं बोला जाता, रजत तो चांदी का है, रजत इसका नहीं है। गुरुत्व शब्द का विलोमार्थक होगा। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? बड़ा, अपने आप में जो विशाल हो उसे हम गुरुत्व बोलते हैं। तो क्या होगा गुरुत्व का? लघुत्व। क्या होगा? लघुत्व। अगला क्वेश्चन है, पानी का अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है पानी का अर्थ? इज्जत होती है पानी का अर्थ, चमक भी होती है, कमल नहीं होता। शस्त्र की धार को भी पानी बोलता है। ये अनेकार्थी हैं पानी के, इज्जत, चमक और शस्त्र की धार। कमल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खुले हाथ से दान करने वाले के लिए एक शब्द होगा। खुले हाथ से यानी कि मुक्त हस्त। मुक्त हस्त, खुले हाथ से दान करने वाला। वह वस्तु जिसका एक या अनेक का भेद करना कठिन हो,
ऐसी वस्तु की संज्ञा क्या होगी? किसी स्थान, वस्तु और प्राणी के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। वह वस्तु जिसका एक और अनेक करना, देखो एक होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अनेक के लिए एक जैसा होगा तो वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। जैसे आपका पानी है, न तो वो एक होता है ना अनेक होता है, तो उसकी मापतोल के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिन्हें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में रखना कठिन हो उन्हें हम, और एक ही वस्तु हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब आकार या द्रव्यमान एक ही हो लेकिन एक या अनेक में गिनती कर पाना कठिन हो तो उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन के अनुसार बदल जाएगा? योद्धा शब्द एक वचन में भी योद्धा शब्द का प्रयोग कर सकते हो, बहुवचन में भी। देवता भी देवता होते हैं, देवता होता है। योद्धा होता है, योद्धा होते हैं। दाता होता है, दाता होते हैं। बात होती है, बातें होती हैं। यानी कि एक वचन में बात है तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? बातें। जबकि ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में अपने इसी स्वरूप में आएंगे, तो इसका सही आंसर होगा बात। अगला क्वेश्चन है, मैं साइकिल नहीं लाया, वाक्य में कौन सा कारक होगा? मैं साइकिल नहीं लाया, लाना, ले जाना, भूलना, इन सब जब भी ये चीजें आती हैं किसी वाक्य में तो उस वाक्य में ने का लोप हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या था? मैं साइकिल नहीं लाया, यानी कि मैंने साइकिल नहीं लाई गई, मेरे द्वारा साइकिल नहीं लाई गई, यानी सॉरी, मैंने साइकिल लाना भूल गया, ऐसा भी कह सकते हो। तो जो आपका मैं के साथ किसी चीज को लाना ले जाने की बात होती है तो वो लाने ले जाने में ने का लोप हो जाता है, तो वहां पर कर्ता कर्म कारक होता है, कर्ता कारक। तो इसमें कर्ता कारक होगा। साप्ताहिक समाचार पत्र एक सप्ताह में छपते हैं, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा विशेषण होगा? तो ये आपका समाचार शब्द का विशेषण है। क्या? साप्ताहिक। समाचार पत्र का क्या है? विशेषण। अब कौन सा विशेषण होगा? देखो, समाचार पत्र का क्या बता रहा है? नियत समय, समय, दशा, स्थिति का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक। तो इसमें गुणवाचक होगा। अगला, श्याम ने गिटार बजाया होगा, श्याम ने गिटार बजाया होगा, वाक्य में कौन सा काल है? होगा। मतलब श्याम गिटार बजाता था, जैसे अभी 11 बज रहे हैं तो सुबह 9 बजे को वो गिटार बजाता है हर दिन। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आज श्याम ने गिटार बजाया, तो मैं कहूँगा हाँ बजाया था, तो ये तो कन्फर्म हो गया। मैं ये कह दूं कि श्याम ने गिटार बजाया होगा, मैंने तो नहीं सुना लेकिन उसका टाइम था तो उसने कर लिया होगा, तो मैं क्या लगा रहा हूँ? कयास। जब कयास लगाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? संदिग्ध बोध। क्या है? संदिग्ध बोध। अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? पित्राज्ञा कैसे बनता है? पितृ धन आज्ञा। अगर अंतिम पद क्या आए? री, और ये आए तो ये क्या बन जाएगा? रॉ। क्या बन जाएगा? रॉ। तो अब इसका ये तो रॉ बन गया है, अब ये क्या है? रा, सॉरी आ की मात्रा है तो रा बन गया। तो ये क्या बना बताओ? पित्राज्ञा में आपका री के साथ क्या आया? आ। तो ये आपका जो पी है, पी रहा तो आधा हो गया है, यानी कि उसमें हलंत लगा देते हैं क्योंकि री की मात्रा हट गई है, और इसका बन गया है री और आ का रा, और ये ज्ञा, तो वैसा ही रहना है। तो ये क्या बना? तो के साथ रा है, आधा तो है, तो इसको रॉ के साथ ऐसे लिख सकते हैं, पित्राज्ञा। ये बनेगी यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य होगा। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, यानी कि जो लगाने के कारण ये वाक्य रह गया यहां तक अधूरा। जो गरीबों की सहायता करते हैं, यानी कि अब इस उपवाक्य से ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब किसी उपवाक्य को पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य की जरूरत पड़ती है तो दोनों मिलकर के जो बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या? आपका मिश्र वाक्य।
अगर ये स्वतंत्र होता, ये स्वतंत्र होता, दो अलग अलग होते, ये इस पर आश्रित नहीं होता, तो वो संयुक्त वाक्य होता। अगर एक ही वाक्य होता, दो वाक्य होते ही नहीं, तो वो आपका सरल होता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? उसने यही कहना था, उसने यही कहना था। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? सही है। आप अपने विद्यालय जा रहे हैं, ये भी सही है। दूध में क्या पड़ गया? ये भी सही है। उसने यही कहना था की जगह होना था उसको यही कहना था, उसको या उनको, ये सही होगा इसकी जगह। तो ये आपका इसका सही आंसर है। उसने की जगह उसको या उनको यही कहना था होना चाहिए। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का उपयोग, आगे मत समझ लेना, शब्द का प्रयोग कह रहा है। हिंदी भाषा के लिए जो काल निर्धारण है उसमें आपका प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी के लिए पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी भाषा में आपका दिया जाने वाला जो व्यास सम्मान है, सबसे पहला व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा को। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर के उससे आप इसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से मिलान कर लें। आपका इसमें 18 स्कोर होना चाहिए, सरल प्रवृत्ति का है कम से कम। और अगर आपके 15 से कम हो रहे हैं तो बहुत निराशाजनक है। आपको थोड़ा बहुत आपके शब्द जो विलोम शब्द पर्यायवाची हैं इनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें लिख दीजिए।